वस्तायत और मुज़ाकरा साथ साथ नहीं चल सकते। गिरफ्तार कारकुनान को फौरी रिहा करें। हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे। 25 करोड़ आवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। IPPs हमारा खून निचोड़ रहे हैं। हुकूमत संजीदा है तो रिलीफ देना होगा। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो धरना पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है। धरना तारीख़ी इनकलाब लेकर आएगा। ऑप्शन खुले हैं। धरने का रुख किसी दूसरी तरफ भी हो सकता है। कल मरी रोड पर तारीख़ी जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। महंगाई और महंगी बिजली पर जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज़। कारकुनान के लियाकत बाग में डेरे। रास्तों की बंदिश से लोगों को मुश्किलात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। मुतालबात के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। नायब अमीर लियाकत बलोच ने मुतालबात पेश कर दिए। कहा 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को 50% रियायत दी जाए। स्लैब रेट, IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा ख़त्म करें। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का ज़ालिमाना बोझ वापस लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा भी वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात। 5 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी की मंजूरी दे दी। IG इस्लामाबाद JIT की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल। डायरेक्टर CW, DIG इन्वेस्टिगेशन और CTD के SSP कमेटी के मेंबर होंगे। विफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। इदारों से दरखास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझते हैं कि इनको लाने वाले इदारे हैं। विफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। ये लोग जिस चीज़ पर हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। हमने कभी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद होगा। मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं। दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की मीडिया टॉक। खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी के गिर्द कानूनी घेरा तंग। खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की फ़ोन कॉल का फॉरेंसिक टेस्ट में साबित हो गया कि फ़ोन कॉल में मौजूद आवाज़ खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की है। फ़ोन कॉल में खारजी नूर वली महसूद और हुसैन उर्फ गट हाजी को सरकारी इमलाक और स्कूलों पर हमलों की हिदायत दे रहा है। मीर अली में गर्ल्स स्कूल को IED लगाकर उड़ाया गया। टांक में ज़ईफ टीचर मीरा जान को भी टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मज़कूरा कॉल पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। दहशत गर्दों को किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। 24 करोड़ आवाम के तवस्सुस से 40 IPPs मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनार कर दे। गौहर एजाज का ट्वीट। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान। IPPs महंगाई और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। IPPs के मामले को हल किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। बिजली के बिल अदा करने के बावजूद लोगों को लोड शेडिंग का सामना है। नए कर्ज के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक। कहा कि मुल्क को बचाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। वज़ीर आला मरियम नवाज से मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। पंजाब के डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का गवर्नेंस, अवामी खिदमात और माशी तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने के अज़्म का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सूबे की तरक्की, हल्कों में तामीराती मनसूबों और समाजी बहबूद के मनसूबों पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से सूबे की तेज़ रफ्तारी के लिए इक़दामात को भी सराहा।
मनफी सियासत का खात्मा होना चाहिए। एक टोला कभी सियासत और कभी जमहूरियत पर हमला आवर होता है। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय लॉबी सरगर्म। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। भारत मुखालिफ इकदाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रोबियो ने पेश किया। भारत के साथ जापान, कोरिया, इसराइल और नेटो जैसे बर्ताव पर जोर। बिल में चीन के बढ़ते असर और रसूख और पाकिस्तान की तरफ से खतरा से निपटने पर जोर दिया गया। और पंजाब में मॉनसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। बहराए अरब से मॉनसून हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 31 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गुजरात, हाफिजाबाद और श्रीनगर में मूसलाधार बारिश। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में पीर से बुध तक बारिशें मुतवक्के। तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर जलसों में कुछ कहते हैं, इजलासों में कुछ और। उनके बयानात तजादात का मजमुआ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बातें समझ से बालातर है। वो एक तरफ कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरी जानिब एपेक्स कमेटी इजलास में हिमायत करते हैं। और पंजाब में मानसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। बहराए अरब से मानसून हवाएं आज से मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 31 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गुजरात, हाफिजाबाद और शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में पीर से बुध तक बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 28 से 29 जुलाई तक बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शो, बारखान, कोलू, लोरालाई, सिब्बी और खुजदार में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। नए माली साल के दौरान मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार महंगाई 0.17% मजीद बढ़ गई। मजमूई शरह 20.09% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 19 अशाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई। दूध, चिकन, बीफ, अंडों की कीमत में इजाफा। दालें भी महंगी हो गईं। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिका हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। दुनिया का पहला, पाकिस्तान का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। चिल्ड्रन वर्चुअल पुलिस स्टेशन है जिसमें बच्चों से रिलेटेड कोई भी अगर शिकायत है या कोई खुदा न खास्ता बच्चा अगवा हो गया है, मिल नहीं रहा, या कोई चाइल्ड अब्यूज़ की बात है, तो वो फ़ौरन ऑपरेशनल हुआ है। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है और खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशां है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर काम मुश्किल है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, मुश्किलात और चैलेंजेस हैं। गरीब लोगों की तादाद ज़्यादा है। हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे। यही चिराग जलेंगे तो इंशाअल्लाह रोशनी ज़रूर होगी। सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में बेहतरी आई है। सेफ सिटी आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहा है। सेफ सिटी ने मेरी तवक्कुआत से बढ़कर काम किया। आइंदा चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटी बनाएंगे। 3 माह पहले ख़वातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का भी इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विमेन हॉस्टल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। असलहा लाइसेंस के इजरा पर आयद पाबंदी उठा ली। 1 अगस्त से डिप्टी कमिश्नर्स असलहा लाइसेंस का इजरा कर सकेंगे। सिंध आर्म्स एक्ट के तहत कराची के डिप्टी कमिश्नर्स हर माह 50 असलहा लाइसेंस का इजरा कर सकेंगे। सखर, लाड़काना, हैदराबाद डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स को माहाना 100 असलहा लाइसेंस के इजरा का इख्तियार होगा। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा भी कमला हैरिस की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। कमला हैरिस की कामयाबी में भरपूर किरदार अदा करेंगे। उम्मीद है मुस्तकबिल में वो अमरीका की बेहतरीन सदर साबित होंगी।
साबिक खातून अव्वल मिशेल ओबामा ने भी कमला हैरिस को हमायत का यकीन दिलाते हुए इंतखाबी मुहिम में भरपूर शिरकत का ऐलान किया है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। दो तरफा उमूर समेत अमरीका में सदारती इंतखाबात के हवाले से बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कमला हैरिस सदारती इंतखाबात के लिए गैर मौजू तरीन उम्मीदवार हैं। उनका इसराइल के हवाले से बयान भी तौहीन-आमीज़ है। नेतन्याहू ने बताया कि इसराइल यरगमालियों की रिहाई के लिए वफ्द अगले हफ्ते रोम जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह पर हुई। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद, 110 ज़ख्मी। शेख रिजवान पर शेलिंग से ख़वातीन और बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी में 5 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। 14 की मजमूई तादाद 39,000 से बढ़ गई। 90,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। 100 साल बाद पेरिस में खेलों का सबसे बड़े इवेंट ओलंपिक्स का मेला पेरिस में सज गया। खेलों का बाकायदा आगाज फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने किया। ओलंपिक्स की तारीख में पहली बार इफ्तिताही तकरीब दरिया में सजाई गई। फनकारों ने फन का जादू जगाया। पाकिस्तानी दस्ते की नुमाइंदगी अरशद नदीम और स्विमर जहां आरा ने की और कौमी परचम उठाया। इवेंट के 10,500 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के 7 एथलीट 4 गेम्स में हिस्सा लेंगे। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 11 अगस्त तक जारी रहेंगी।